फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देहाती मैडम व्लॉग्स। और फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बट आज मैंने किया किसी तरह से मैनेज किया। और सुबह से बहुत बिजी शेड्यूल था क्योंकि आज हमें कंजकें खिलानी थी और सुबह उठने में थोड़ा लेट भी हो गया था। तो सबसे पहले, जैसा कि अभी का मेरा रूटीन बन चुका है, बच्चों को दूध पिलाना, इन छोटे छोटे खरगोश के बच्चों को। तो अभी मैं उठी थी, कमरे में झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगा कर, तो मैंने सोचा पहले बच्चों को दूध पिला दिया जाए। और दूध पिलाने के बाद मैंने सबसे पहले इनको उठाया और बिस्तर जो है इसको अंदर रखा, क्योंकि मैं तो अंदर सोती हूँ ज़मीन पर ही। मेरे हस्बैंड जो हैं वो कि ऊपर बाहर फोल्डिंग बिछा के लेटते हैं। और उसके बाद जितने चादर वगैरह थे सब फोल्ड करके अच्छे से रख दिए अंदर। और जल्दी उसके बाद मैंने सारा काम स्टार्ट करना शुरू किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। और आज का दिन तो वाकई बहुत ही ज़्यादा बेकार था दोस्तों। और उसके बाद में सब कुछ कपड़े वगैरह अंदर रखने के बाद में फोल्डिंग वगैरह फिर खड़ी की इन्होंने। और फिर मैंने बाहर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि अंदर तो मैंने कर दिया था इनके सोते सोते ही। और फिर ये फोल्डिंग है जिसको हम फोल्ड करके भी रख देते हैं, हमारे घर में यही है। और बेड वगैरह उस तरह नहीं है, फोल्डिंग ही है हमेशा से, तो इसी से ही काम चलता है। और जल्दी झाड़ू लगाने के बाद मैंने जल्दी लगा लिया पोछा नीचे रूम के पास। और पोछा लगाने के बाद ऊपर किचन का सारा काम पड़ा हुआ था, वो भी करना था। किचन में रात के बर्तन पड़े हुए थे तो वो भी धुलने थे। और उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो बर्तन धुलने लग गई। और मैं जल्दी किचन में झाड़ू वगैरह लगा दी। किचन में क्या है ना, अभी मेरे टाइल्स वगैरह लगी नहीं है, तो बालू बहुत ज़्यादा निकलती है, रेता निकलता है, तो कि साफ़ करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो उसकी धुलाई ज़्यादा करनी पड़ती है। तो किचन पहले मैंने बटोर के अच्छे से सूखे झाड़ू से, फिर मैंने इसकी धुलाई की पूरा टाण वगैरह, क्योंकि शाम को खाना बनाना था, लहसुन प्याज मिर्च, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता। तो पहले मैंने अच्छे से साफ़ किया, फिर मैंने पोछा लगाया। और उसके बाद में मैंने जल्दी बर्तन धुलवाए। बर्तन धुलने के बाद मेरी सिस्टर इन लॉ चली गई थी अपने घर नहाने के लिए, और मैं यहाँ पे अपने घर में नहा ली थी। और ये चढ़ा रही थी मेरी सिस्टर इन लॉ चने धुल के। और पता है क्या हुआ था, चने बस हम लोग चढ़ाने ही जा रहे थे और हमारी गैस का हो गया टाएं फिश राम नाम सत्य, सिलेंडर हमारा ख़त्म हो गया। मुझे तो इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं सच में, कि ऐसा गुस्सा कि कोई बर्दाश्त भी ना कर सके। कहते हुए 1 महीना हो गया कि सिलेंडर भरवा लो, पर भरवा ही नहीं रहे थे। अब 1 घंटा हमें ऐसे लेट हो गया। ये लोग खेत पे थे, फिर वहाँ से आए, तब किसी के यहाँ से सिलेंडर लेके मैनेज किया गया। ये देख रहे हैं, इन्होंने जैसे ही सिलेंडर चढ़ाया था वैसे ही गैस ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद मेरा गुस्सा तो हद से ज़्यादा बढ़ गया था। फिर किसी तरह से मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, क्योंकि कुमारी खिलानी थी। फिर नहा के जल्दी से खाना बनाया। वीडियो वगैरह भाड़ में गई, वीडियो वगैरह मैंने कुछ भी शूट नहीं की, बस फोकस था खाना बनाने के ऊपर। खाना जल्दी से बनवाया, पूड़ियाँ वगैरह, हलवा चने मैंने बना लिया था और रह गई थी पूड़ियाँ, तो पूड़ियाँ वो निकाल रही थी सिस्टर लोग। उसके बाद मैं सारा खाना ऊपर से ला रही थी, क्योंकि किचन मेरी ऊपर ही है, तो खाना ऊपर ही बन रहा था और सारा खाना ऊपर से लाना पड़ रहा था। देख सकते हैं, व्रत में बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ता है, तो वाकई बहुत बुरा हाल हो जाता है। और धूप भी देख सकते हैं कितनी तेज़ हो गई है। और किचन में मेरी सिस्टर लोग पूड़ियाँ निकाल रही थी, अकेले थी। और ये सारा खाना मैं नीचे लेके जा रही थी भोग का, माता रानी को लगाने का। और ये देखिए अकेले यहाँ पे बनाने में लगी हुई है। और खाना लेकर नीचे जाने के बाद में सारी कन्याएं आ चुकी थी। तो जैसा कि होता है कि सबसे पहले सभी कन्याओं के पैर धुले जाते हैं, तो मैंने खाना वगैरह रख दिया था। और ये देखिए सबसे छोटू को, टकलू को, ये हमारे भैरव बाबा, 11 कन्याएं थी और एक ये हमारे भैरव बाबा थे। और अब मैं तसले में ये जो रस्म होती है सभी माताओं के पैर धुलने के, ये मैं पैर धुल रही थी बारी बारी से सभी के। और ये हमारे भैरव बाबा जी, इन्होंने भी पैर धुलवा लिए। और इसके बाद में सभी कन्याएं जितनी भी आई थी सभी के पैर धुल लिए थे। और सभी काम अच्छे से हो गया था, पर सिलेंडर एक जो ख़त्म हो गया ना, सबसे बड़ी हैट्रिक यही थी। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर क्या करें, कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। और जो मेन चीज़ है वो करनी ज़रूरी थी। और पैर धुलने के बाद सभी को बिठा दिया था
और फिर मैं खाना निकालने लग गई थी। ये सबसे पहले हैं चने। सबसे पहले मैंने चने सर्व किए सभी को। और वैसे बेसिकली मैं हमेशा हलवा और पूड़ी बनाती थी, पर मैंने इस बार पहली बार मैंने चने बनाए हैं, क्योंकि मुझे भी बचपन में जब मैं भी जाती थी कुंवारी खाने तो मैं कंज के, तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, तो इसलिए मैंने भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, सभी ने खाया। और हलवा बनाया था, साथ में पूड़ी बनाई थी, तो वो सारा मैंने सर्व किया था। और इस छोटू को अलग से एक बर्तन देना पड़ा खेलने के लिए। और ये देखिए सारे बच्चे कैसे तालियां बजा रहे थे पहले जो आ गए थे। और खाना सबको परोसने के बाद में फिर पहले मैं तेल लगाई थी सबके माथे पे हल्का हल्का उंगलियों की हेल्प से। और तेल लगाने के बाद में फिर जो रोली होती है कुमकुम या फिर सिंदूर, उसका टीका लगाया जाता है, तो मैंने वो टीका लगाया। और टीका लगाने के बाद में हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है खाना परोसने के बाद में, टीका वगैरह लगाने के बाद में, और एक होती है अगियार किया जाता है। तो अगियार रह गया था, खाना परोसने के बाद भी बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे खाने का। और ये है कंडा जिस पर मैं अगियार करने जा रही थी। तो ऐसे हमने किया अगियार, घी गुड़ का अगियार करते हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे अगियार कर दिया जा रहा था और सभी ने खाना खाना शुरू कर दिया था बच्चों ने। और ये देखिए इसका काजल देखिए, एक आँख में काजल है बाकी में है ही नहीं है। और इसने तो आज परेशान ही कर लिया था, मीन्स खाना खाते खाते बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था। सभी बच्चों का हैंडल करना ही मुश्किल हो गया था, चिल्ला ही जा रहा था। और फिर मैंने सबको पानी देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बच्चों को भूख भी लगती है तो प्यास भी लगती है। और देख रहे हैं कि सभी खाना खा रहे हैं और मैं पानी दे रही थी। लिटरली बच्चों को खाना अच्छा लगा था। ऑल इन ऑल मैं बस यही कहूँगी, चाहे जैसा भी रहा हो दिन, शुरुआत जैसी भी हुई हो, पर कहते हैं कि अंत भले का भला, तो वैसे ही हुआ था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। और सभी को ग्लास में बारी बारी से पानी दे रही थी। पीछे आप देख सकते हैं मेरा मंदिर, जहाँ पे मेरा कलसा रखा हुआ है, माता रानी है, सब कुछ ज्वारे देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। और उसके बाद में ये हैं केले, जो कि कल शाम को ही मैंने मंगवा लिए थे। और फिर मैंने जिसको खाना कम था, जिसको हिसाब से, हम लोग क्या है ना, हम लोग खाली थाली जो है वो खाली नहीं भेजते, तो एक्स्ट्रा खाना हम लोग मतलब कि एक्स्ट्रा प्रसाद देकर हम लोग इनको विदा करते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा खाना सभी की बर्तनों में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इनको प्रसाद देना शुरू किया, मीन्स केले वगैरह, क्योंकि केले दिए जाते हैं। और ये छोटकू को देखो कैसा बैठा है बीचों बीच, हमारे भैरव बाबा। ये उसकी प्लेट है जो कि खा नहीं रहा, बैठा हुआ है, बट फिर भी प्लेट तो है ही है उसकी। और फिर केले वगैरह देने के बाद में फिर सबको पर चुनरी रह गई थी, भूल गई थी मैं बांधने के लिए। फिर मैंने चुनरी बांधना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि चुनरी लाए थे मेरे हस्बैंड। मतलब कि कहते हैं ना कि इंसान के पास जितना हो औकात के हिसाब से उसे करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला जैसा कर रहा है हम वैसा करें, नहीं, दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पास होता है उसी में ही आपको सब कुछ कर लेना चाहिए। तो हमारे पास बाहर के लोग, बड़े बड़े लोग मतलब सब कुछ करते हैं, बट मेरे पास नहीं था उतना, तो मैंने अपने हिसाब से किया। और उसके बाद में और फिर सभी बच्चों ने खाना खा लिया था, तो इनको और कहीं भी जाना था, तो मैं इनके हाथ धुलाने लग गई थी, क्योंकि खाना खिलाने के बाद हाथ भी धुलाया जाता है सभी बच्चों का। दक्षिणा मैंने बच्चों को दे दी थी। और उसके बाद ये जो हाथ धुलाने की रस्म होती है ये मैंने की। बड़ा बर्तन नहीं था मेरे घर में, तो इसे कुकर से ही काम चलाना पड़ा, क्योंकि ये जल जो होता है इसको हम किसी पेड़ के नीचे डालते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने आज धुलाने वाला जो जल होता है और ये हाथ धुलाने वाला जल, क्योंकि कल है नवमी तिथि, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अष्टमी है तो आज भी अच्छा दिन है कुंवारी खिलाने के लिए। क्योंकि नवमी वाले दिन क्या होता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं खिलाने के लिए, तो कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए मैंने
आज ही कुंवारी खिला दी है। और आप कब खिलाने वाले हैं प्लीज़ मुझे बताइए। और मेरा तो सब कुछ अच्छे से हो गया जैसे मैंने सोचा था। कुछ गड़बड़ हुई पर सब अंत भले तो सब भला जैसे कहते हैं। बाद में जाते टाइम सभी देवियों के पैर छूकर सबको विदा कर दिया, उनका आशीर्वाद लिया। और मुझे पता है माता रानी भी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगी और आप पर भी बनाए रखेंगी। इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय माता।